गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। स्वामी विवेकानंद का नाम है हमारे पाठ का, उसका अभ्यास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 का अभ्यास। क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं, पाठ भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम करते हैं उसका अभ्यास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर यानी कि सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाना है। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र की क्या विशेषताएं थी उनकी? अपने देश के प्रति उन्हें अगाध प्रेम था, यानी कि अपने देश के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद जी की भेंट श्री कृष्ण परमहंस से कैसे हुई थी? विवेकानंद जी ने एक पड़ोसी के घर में राम कृष्ण देव परमहंस को एक गीत सुनाया जिससे वे समाधिस्थ हो गए, यानी कि उसकी जब गीत सुनाया था उस गीत में ही खो गए थे। विवेकानंद जी ने पड़ोसी के घर में राम कृष्ण देव परमहंस को एक गीत सुनाया जिससे वे समाधिस्थ हो गए। सभी धर्मों का गंतव्य एक है, इसका क्या अर्थ है? यानी कि सभी मत मनांतर परमात्मा की ओर ले जाते हैं, यानी कि सभी धर्म परमात्मा की ओर ले जाते हैं। विवेकानंद जी को अमेरिका में किस कारण प्रसिद्धि मिली थी? उनके विचारों और उपदेशों के कारण। किस कारण प्रसिद्धि मिली थी? उनके विचारों और उपदेशों के कारण। नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करके लिखना बेटा। यहाँ पर उपसर्ग क्या होता है? जो हमारे शब्द के आगे जुड़कर कुछ अलग अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, मूल शब्द के आगे जुड़कर अलग अर्थ पैदा कर देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगकर एक विशिष्ट अर्थ पैदा कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना में कि उपसर्ग मूल शब्द से आगे लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो हमें यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुराग, तो अनुराग में अनु उपसर्ग है और राग प्रत्यय। संयोग सम उपसर्ग है और योग प्रत्यय। सम्मोहन सम उपसर्ग है और अन्न प्रत्यय। सम्मिलित सम उपसर्ग है और इत प्रत्यय। अंतर्राष्ट्रीय है अंत उपसर्ग है और यह प्रत्यय। विषमता में वि उपसर्ग है और ता प्रत्यय। इसी तरीके से समानता में सम उपसर्ग है और ता प्रत्यय। प्रभावित में पर उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। उदासीनता में है उद उपसर्ग है और ता प्रत्यय। प्रचलित प्र उपसर्ग है और हमारा इत क्या है? प्रत्यय। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारकों का भेद बताना है। कारक मैम ने आपको पहले भी कराए हैं, हम इस क्वेश्चन को अपने टेबल के माध्यम से करेंगे। टेबल याद रखते हैं कारक वाली। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हेरे अरे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या आया हुआ है? राम कृष्ण देव परमहंस दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के, तो के का क्या है? के कौन सा कारक आ जाएगा यहाँ पर? संबंध कारक। संबंध क्या है? यानी कि राम कृष्ण देव का किससे संबंध था? काली माता के मंदिर के वे पुजारी थे। आगे है से, राम कृष्ण देव नरेंद्र नाथ से बहुत प्रेम करते थे, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो से है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? करण कारक। उसके बाद है, बंदिनी भारत माता की दैन्य मूर्ति देखकर उनका मन करुणा से भर गया, तो यहाँ पे की है, तो की में क्या आ जाएगा? क्या बताया था मैम ने? का के की रा रे री, तो कौन सा कारक? संबंध कारक। उसके बाद नेक्स्ट है, उनकी वाणी में अपार शक्ति थी, तो यहाँ पे में है, कौन से कारक में आ गया? अधिकरण कारक। जैसे कि अधिकरण में पर, तो यहाँ पे में है, तो कौन सा कारक आ गया? अधिकरण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उनकी आंखों से आनंद आश्रु छलक उठे, से है यहाँ पर, तो कौन सा आ जाएगा कारक? कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो कौन सा का यहाँ पे क्या आ गया? करण कारक। आगे है, दिए गए वाक्यों में निपात शब्दों का प्रयोग करना है, यानी कि निपात क्या होते हैं? निपात वो होते हैं जो हमारे दो वाक्यों को जोड़ने पर बल देते हैं, यानी कि हम किसी बात को कह रहे हैं, उसे बल देने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे निपात होते हैं।
जिससे कि गरीबों को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता था। तो यहाँ पे किस बात पे बल दिया गया है? ही। ठीक है, जैसे कि गरीबों को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता। तो यहाँ पे क्या है? निपात हमारा ही। निपात हमारे होते हैं ही, तो, भी, ताकि, ये सब हमारे क्या हैं? निपात। तो नेक्स्ट है, जब वे ध्यान मगन होकर बैठते तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते थे। यो तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब वे ध्यान मगन बैठते तो किस बात पर बल दिया गया यहाँ पर? तो इन दोनों बातों बल देने के लिए क्या बोला गया है? तो आया है यहाँ पर। तो ये क्या है? निपात। राजा महाराजा भी उनके शिष्य थे। तो इसमें कौन सा निपात है हमारा? भी। विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियाँ समुद्र में ही जाकर मिलती हैं। तो यहाँ पर निपात क्या है हमारा? ही। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाए या रेखा खींचे, उनके भेद भी लिखने। बेटा मैम ने यहाँ पर इनके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। मैम ने आपको सर्वनाम पहले भी बताए हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, और एक सर्वनाम के तो सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सब यहाँ पर जितने भी हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, मैम ने बताया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम, मध्य और अन्य पुरुष, या फिर प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब यहाँ है, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो यहाँ पर किसके लिए बात हुई है? यहाँ पर दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आ गया? अन्य पुरुषवाचक। आगे है, उनका व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी था। तो यहाँ पर भी किसी तीसरे के लिए बात हुई है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने सुनकर ही व्याकरण के सभी सूत्र कंठस्थ कर लिए थे, यानी कि याद कर लिए थे। तो ये भी किसके लिए है? अन्य पुरुषवाचक। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के लिए बात हो रही है। आगे है, उस समय मेरी आंखें खुली हुई थी। तो ये किसके लिए है? अन्य पुरुषवाचक। उस भी किस में आता है हमारा? अन्य पुरुषवाचक में। जैसे कि वे, वह, उनका, उन्होंने, उस, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? अन्य पुरुषवाचक के अंदर। यानी कि यहाँ पर किसी तीसरे के लिए बात हो रही है। आगे है, उसके बाद है यहाँ पर, हम पहले भारतीय हैं। तो हम यहाँ पर किसके लिए आए? वो अपने लिए कह रहा है, हम। तो किस में आ गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में क्या होता है? जब हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं तो उत्तम पुरुष। मध्यम में क्या होता है? जब हमारी बात को कोई सुन रहा है, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? जब हम किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद बेटा हमारा सिर्फ ये लास्ट चैप्टर बचा है इस मंथ का, पार्ट 4 शय और मात। मैम ने इसके आपको प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज बची है। तो आज हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीक से हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी शहर में क्या बेचने के लिए आया था? क्या बेचने के लिए आया था चौधरी? लकड़ियाँ। सेठ ने किसका दाम पूछा था? सेठ ने किसका दाम पूछा था? गाड़ी का। सेठ ने किसका दाम पूछा था? गाड़ी का। दुनिया में जुबान से बढ़कर कुछ नहीं है, सेठ ने चौधरी से ऐसा क्यों कहा? सेठ चौधरी को वास्तविकता से परिचित कराना चाहता था, या फिर सेठ चौधरी की बैलगाड़ी हथियाना चाहता था? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सेठ चौधरी की बैलगाड़ी हथियाना चाहता था। सेठ जी मुठियाँ मत खोलो, ये तो अब मेरे साथ ही जाएंगी। चौधरी के बेटे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह सेठ को क्या करना चाहता था? सबक सिखाना चाहता था। आगे है, सेठ ने चौधरी। बेटा ये जो तीनों ऑप्शन है ये वही वाले क्वेश्चन के, इसका आंसर पीछे आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है, सेठ ने चौधरी के बेटे के चंगुल से स्वयं को कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया था उसने?
बैलों सहित दोनों गाड़ियाँ और 500 रुपये देकर। ठीक है बेटा, कितने रुपए देकर? 500 रुपये देकर। 500 रुपये दिए थे बेटा उसने दंड के स्वरूप में। ठीक है, जब मैम ने चैप्टर पढ़ाया था तो मैम को लगा था कि वो मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पर एक जगह 5 रुपये था, एक जगह 500 रुपये था, लेकिन उसने क्या था बेटा, जो उसने दंड स्वरूप तो 500 रुपये ही दिए थे, लेकिन सेठ ने गाड़ी का दाम 5 रुपये दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर ठीक का निशान लगाना है बेटा। सिर में सफ़ेदी आना यानी कि बुढ़ापा आना। सिर में सफ़ेदी आना क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आना। उसके बाद है काटो तो खून न होना यानी कि अनिष्ट घटना के कारण स्तब्ध हो जाना, चकित हो जाना, सुन्न हो जाना। पाँव में पगड़ी रखना, पाँव में पगड़ी रखना दया की भीख मांगना। आँखों में खून उतर आना, बहुत अधिक क्रोधित होना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट करना। जमीन पर नाक रगड़ना तो क्या आ जाएगा इसका? गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगना। ठीक है बेटा, जमीन पर नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगना। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा ये कि नीचे दिए गए शब्दों को नाम धातु क्रिया में बदलना है। नाम धातु क्रिया क्या होती हैं? नाम धातु क्रियाओं में जैसे कि हमें कुछ शब्द दिया गया है तो नाम धातु क्रियाएं हम शब्द के अंत में ना लगाकर बनाते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रियाओं में शब्द के अंत में हम ना लगाकर उनकी नाम धातु क्रियाएं बना देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ दिया हुआ, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं तो इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण किसी धातु की तरह यानी कि किसी क्रिया की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें नाम धातु कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि हाथ, हाथ से क्या बन गया? हथियाना। तो नाम धातु क्रिया बनाते समय हम शब्द के अंत में ना लगा देते हैं। तो यहाँ पे 60, 60 से बन गया सठियाना। लाज लजाना, टक्कर टकराना, गहर गहराना, झंझन झंझनाना, हिन हिनाना, बात बतियाना, झूठ झुठलाना, जूता जूतियाना, लंगड़ा लंगड़ाना, थर थर यानी कि थर थराना। लास्ट में क्या है? बड़बड़, तो क्या बन गया? बड़बड़ाना। ठीक है बेटा, नाम धातु क्रिया में सिर्फ और सिर्फ हम अंत में ना लगाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देशज शब्द लिखने हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जब बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द भाषा में रच बस जाते हैं तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं, यानी कि जो देशी शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर देशी शब्द लिखने हैं, देशज शब्द ही लिखने हैं। जैसे कि देशी शब्द क्या है? खाट, ये एक देशी शब्द है। थैला देशी शब्द है। धोती, ये भी देशी शब्द है। पगड़ी, पानी, पेट, ये सब क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। आगे है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर पुनः वाक्य लिखने हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो रंगीन किए गए हैं उनके, यानी कि उनका कलर चेंज किया गया है, सिर्फ उन्हीं के लिंग चेंज करने हैं, लिंग बदलना है उनका और वाक्य दोबारा लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है? चौधरी शहर से पैदल ही चला आया, तो चौधरी का क्या लिंग परिवर्तन हो जाएगा? चौधरानी शहर से पैदल चलकर आई। सेठ के आगे उसकी एक ने चली तो सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी के आगे उसकी एक ने चली। चौधरी के 4 जवान बेटे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चौधरी की 4 जवान बेटियां थी। यहाँ पे बेटे दिया गया है तो बेटे का क्या बन जाएगा? बेटियां। चौधरी ने बैलों को एक और बांध दिया। चौधरी ने बैल का क्या हो जाएगा? गाय, तो गाय को एक और बांध दिया। और आदमी की जबान की कोई कीमत होती है या नहीं, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाएगा? आदमी का औरत, तो औरत की जबान की कोई कीमत होती है या नहीं। बेटा मैम ने यहाँ पर आपको 2 चैप्टर की एक्सरसाइज कराई है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन आंसर मैम आपको पहले करा चुकी हैं, तो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।